नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंतर्गत ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक जी.एल. फ्यून्स हैं, का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पाठ की समरी हिंदी में बता दूं, जिससे आपको लेसन को समझने में कोई समस्या ना हो। दोस्तों, इस पाठ की समरी कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, इस पाठ में लेखक जी.एल. फ्यून्स ने एक ऐसे किसान का वर्णन किया है जिसका नाम लेंचो है। वह एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जहां उसका घर बिल्कुल एकांत है, उसके आसपास कोई नहीं रहने वाला है। उसका घर एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर है, जहाँ से वह अपने फसल, नदियाँ या अन्य प्रकार की वस्तुओं को देख सकता है। दोस्तों, लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह खेतों में बहुत मेहनत से काम करता था, हमेशा लगा रहता था। तो एक समय की बात है, वह अपने खेतों में फसलों को लगाया है और उसकी फसल काफ़ी बड़ी-बड़ी हो गई है। उसमें फल आदि लग गए हैं, फूल भी उगे हुए हैं, जिसको देखकर लेंचो को लगा कि इस वर्ष हमारी फसल काफ़ी अच्छी होगी। वह सोच रहा है यदि तेज़ बारिश या फिर हल्की ही बारिश हो जाए तो हमारी फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, लेंचो सुबह से ही उत्तर पूर्व आकाश की तरफ ध्यान से देखता रहता है। उसे आसमान में कुछ बादल दिखाई देते हैं, जिससे वो सोचता है कि आज बारिश हो जाए तो उसकी फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वह अपनी पत्नी से कहता है, हो सकता है आज बारिश हो। तो उसकी पत्नी जवाब देती है, यदि ईश्वर ने चाहा तो बारिश अवश्य होगी। दोस्तों, शाम के समय जब खाना खाने का समय हुआ तो उसी समय वर्षा की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई, अर्थात बारिश शुरू हो गई, जिससे लेंचो बेहद प्रसन्न हुआ। और वह इतना प्रसन्न हुआ कि वह अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए अपने घर से बाहर आ गया और भीगने लगा। ऐसे ही बारिश कुछ समय तक होती है, जिससे वह काफ़ी प्रसन्न होता है और उसकी सभी फसल में पानी हो जाता है और फसल को जितनी पानी की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो जाती है, जिससे लेंचो बेहद प्रसन्न हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले पड़ना शुरू हो गया, जिससे लेंचो काफ़ी दुखी हो गया और सोचने लगा कि यह बहुत ही बुरा हो रहा है। यदि ऐसा ही होता रहा तो मेरी फसल को नुकसान हो जाएगा, अर्थात वह नष्ट हो जाएगी। और सोच रहा है कि यह कुछ ही समय में बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। बारिश के साथ तेज़ हवाएं और ओले पड़ना कई घंटों तक जारी रहता है, जिससे उसकी सारी फसल नष्ट हो गई और लेंचो बेहद दुखी हो गया। अगले दिन वह अपने पुत्रों के साथ खेत में आता है और उसे अपने फसलों को देख के काफ़ी दुख होता है और अपने पुत्रों से कहता है कि हम लोगों का घर यहाँ पर एकांत में है और हमारा ऐसा यहाँ आसपास का कोई पड़ोसी भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। इस वर्ष हमें भूखे ही रहना होगा और हमारे पास खाने पीने के लिए अन्न भी नहीं है या फिर हमारे यहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं है। दुख के समय वह ईश्वर की तरफ प्रेरित होता है और सोचता है कि इस समय इस विकट घड़ी में अगर उसकी कोई मदद कर सकता है तो वह ईश्वर कर सकते हैं। इसलिए वह ईश्वर को पत्र लिखकर सहायता मांगने का निश्चय करता है और अगले दिन पोस्ट ऑफिस जाता है। वहाँ ईश्वर को पत्र लिखता है और उस पत्र के माध्यम से उनसे 100 पीसोस की डिमांड करता है। दोस्तों, पीसोस एक करेंसी होती है जो बाहरी देशों में चलती है। तो 100 पीसोस यानी 100 पीसोस की मांग करता है और पत्र को ले जाके डाक में छोड़ देता है। जब कोई डाकिया उसके पत्र को पाता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि दोस्तों वह पत्र ईश्वर के लिए लिखा गया था। वह डाकिया सोच रहा था कि उसने जीवन भर
जब से ये कार्य कर रहा है उसने ऐसा पत्र कभी नहीं देखा है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें यह पत्र दिखाता है, जिसको देखकर जो हेड पोस्ट मास्टर था वह पहले तेज़ी से हंस पड़ता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वह गंभीर भी हो जाता है और पत्र के लेखक अर्थात लेंचो की ईश्वर के प्रति आस्था या विश्वास को देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति ईश्वर को पत्र लिख रहा है, इसकी आस्था बहुत ही गहन है, और सोचता है कि वह इस व्यक्ति की आस्था को बनाए रखने के लिए इस पत्र का जवाब दे। इसलिए जो प्रधान डाकिया था वह अपने सैलरी का कुछ पार्ट अपने जो पोस्ट ऑफिस के अनएम्प्लॉयज़ थे उनके कुछ सैलरी का भाग तथा अपने मित्रों का कुछ भाग और अन्य लोगों से कुछ पैसे इकट्ठा करके लगभग 70 पीसोस लेंचो के लिए इकट्ठा करता है और उस पैसे को पत्र के साथ लेंचो के पते पर भेज देता है। कुछ दिनों के बाद जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और अपने पत्र के बारे में पूछता है कि उसके लिए कोई पत्र आया है, तो वह डाकिया पत्र ले जाके लेंचो को दे देता है। जब लेंचो पत्र पाता है और खोलता है तो उसमें पैसा था। उसे पैसा देखकर ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ और उसने पैसा गिनना शुरू किया तो पैसे कुल मिलाकर 70 पीसोस थे और वह तुरंत ही गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि हमने ईश्वर से 100 पीसोस मांगा था, लेकिन इसमें हमें तो 70 पीसोस ही मिला है। तो वह एक दूसरा पत्र लिखने का निश्चय करता है और जाता है, कलम और कागज़ लेकर दोबारा पत्र लिखता है और इसमें ये लिखता है कि आपसे मैंने 100 पीसोस का डिमांड किया था और मुझे सिर्फ 70 पीसोस ही मिला है। शेष 30 पीसोस को शीघ्र ही मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बेहद आवश्यकता है, जिससे मैं अगली फसल की बुआई कर सकूं और अगली फसल के तैयार होने तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। और आप यह पैसा डाक के माध्यम से न भेजें, क्योंकि इस डाक के समस्त कर्मचारी धूर्तबाज हैं, धोखेबाज हैं, ये दूसरों के पैसे को ले लेते हैं। दोस्तों, इस पाठ की कहानी कुछ इस तरह थी। आई होप आप लोगों को कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर। अबाउट मीन्स बारे में, ऑथर मीन्स लेखक होता है, तो लेखक के बारे में। G.L. Funes, one of the famous modern writers, had written for the young as well as old. फेमस मीन्स प्रसिद्ध होता है, मॉडर्न मीन्स आधुनिक अर्थात आज के समय के, राइटर्स मीन्स लेखक। तो G.L. Funes, one of the famous modern writers. G.L. Funes आधुनिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। हैज़ रिटन फॉर यंग, यंग मीन्स नौजवान होता है, आधुनिक भी कह सकते हैं। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ या तथा। ओल्ड मतलब वृद्ध या फिर प्राचीन। तो G.L. Funes वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर। G.L. Funes आधुनिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं जिन्होंने नौजवानों और वृद्धों के बारे में लिखा है या फिर जिन्होंने आधुनिक और प्राचीन काल के बारे में लिखा है। He is a simple short story writer and humorist. तो सिंपल मीन्स साधारण होता है, शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कथा, ह्यूमरिस्ट मतलब हास्य रस लेखक। तो ही इज सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। वह अर्थात G.L. Funes एक साधारण लघु कथा और हास्य रस के लेखक हैं। ही इज ए जनरल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स। तो जनरल मीन्स सामान्य होता है, राइटर मीन्स लेखक, हु मतलब जो या जिन्होंने, रिटन मतलब लिखे हैं, सिंपल मीन्स साधारण, थीम्स मतलब विषय होता है। तो ही इज ए सिंपल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन द सिंपल थीम्स। यह एक सामान्य या साधारण लेखक हैं जिन्होंने सामान्य या फिर छोटे छोटे विषयों पर लिखा है। ए लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर।
ए लेटर टू गॉड, टू गॉड मीन्स ईश्वर के लिए, सिंपल मतलब सामान्य, साधारण सी या छोटी सी, स्टोरी मीन्स कहानी, विच मीन्स जो, फुल ऑफ मीन्स भरी पड़ी है, ह्यूमर मीन्स हास्य होता है, हंसी मजाक होता है। तो ए लेटर टू गॉड यानी ईश्वर के लिए पत्र, उनकी एक सामान्य या साधारण सी कहानी है जो हंसी मजाक से भरी पड़ी है। ए लेटर टू गॉड इज सिंपल, ईश्वर के नाम पत्र, उनकी एक सामान्य सी कहानी है जो हंसी मजाक से भरी पड़ी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अबाउट द लेसन, अबाउट मीन्स बारे में, लेसन मीन्स पाठ होता है, तो पाठ के बारे में। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। तो हार्ड वर्किंग मतलब कठोर परिश्रम करने वाला, अर्थात अधिक मेहनत करने वाला, फार्मर मीन्स किसान होता है, लिव्ड मीन्स रहता था, वैली मीन्स घाटी, टॉप मीन्स चोटी होता है, शिखर होता है या ऊपरी भाग कह सकते हो, लो हिल मतलब निम्न पहाड़ी या फिर निचली पहाड़ी जिसकी हाइट कम हो। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक अत्यधिक या बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला किसान जो घाटी में एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था, अर्थात एक ऐसी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसी की ऊंचाई पर उसका घर स्थित था। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin due to severe snowfall resulting in total damage of his crops। तो वन मॉर्निंग मीन्स एक सुबह, ही फेस्ड मतलब सामना करना पड़ा, ruin मतलब विनाश होता है, बर्बाद होता है, ड्यू टू के कारण, की वजह से, सीवियर मतलब गंभीर, स्नोफॉल मीन्स हिमपात होता है, रिजल्टिंग मीन्स परिणाम, टोटल मतलब पूर्ण रूप से, डैमेज मीन्स नुकसान या नष्ट होना, क्रॉप्स मीन्स फसल। तो वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin ड्यू टू ए सीवियर स्नो, सुबह के समय उसे एक गंभीर या भारी हिमपात के सामना करना पड़ा, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। He turned to God in distress and wrote a letter asking him to send money। He turned मतलब मुड़ा, अर्थात प्रेरित हुआ, to God मतलब भगवान की तरफ, in distress मतलब दुख, विपत्ति या समस्या के समय, and wrote मीन्स लिखा, a letter मीन्स पत्र, send मतलब भेजना होता है, money मीन्स पैसा या धन। तो he turned to God in distress, ही मतलब वह अर्थात लेंचो दुख के समय या विपत्ति के समय ईश्वर की तरफ मुड़ा, अर्थात उनकी तरफ प्रेरित हुआ, एंड रोट ए लेटर आस्किंग हिम टू सेंड, और उन्होंने अर्थात लेंचो ने ईश्वर को पैसे मांगने के लिए पत्र लिखा। ए पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर हु फर्स्ट लाफ्ड एंड देन वाज सरप्राइज एट द फेथ ऑफ द राइटर। ए पोस्टमैन मतलब एक डाकिया, सा मीन्स देखा, लेटर मीन्स पत्र को, टू गॉड मतलब ईश्वर के लिए, टुक मीन्स ले गया, इट मीन्स इसे अर्थात पत्र को, पोस्ट मास्टर मतलब पोस्टमास्टर अर्थात प्रधान डाकिया के पास, हु मतलब जो, फर्स्ट मीन्स पहले, लाफ्ड मीन्स हंसा, देन मीन्स तब, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो गया, एट मीन्स पर, फेथ मीन्स विश्वास होता है, राइटर मीन्स लेखक। ए पोस्टमैन सा दी लेटर टू गॉड, एक डाकिया ने ईश्वर के लिए लिखे गए पत्र को देखा, अर्थात लेंचो के पत्र को देखा, एंड टुक इट टू दी पोस्ट मास्टर हु फर्स्ट लाफ्ड, और इसको अर्थात उस पत्र को अपने पोस्ट मास्टर अर्थात प्रधान डाकिया के पास ले गया, अर्थात मुख्य डाकिया के पास ले गया, एंड देन वाज सरप्राइज एट द फेथ ऑफ द राइटर, और वह अर्थात जो मुख्य डाकिया था वह लेखक की अर्थात लेंचो की ईश्वर के प्रति विश्वास पर आश्चर्यचकित हो गया। He collected some money from his employees and sent it to Lencho along with a letter। तो collected मतलब इकट्ठा किया या एकत्र किया, some money मतलब कुछ पैसे, employees मीन्स कर्मचारी होता है, sent मतलब भेज दिया, along मतलब साथ साथ, a letter मीन्स पत्र। He collected some money from his employees, वह अर्थात जो प्रधान डाकिया था उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा किए, एंड सेंड इट और इसे पत्र के साथ लेंचो के पास भेज दिया। When लेंचो got the letter with money and counted it less, he felt furious।
व्हेन मतलब जब होता है, गॉट मीन्स पाया, विथ मनी मतलब पैसे के साथ, काउंटेड मीन्स गिनती किया या गणना किया, लेस मीन्स कम, फेल्ट मीन्स महसूस करना होता है, फ्यूरियस मतलब क्रोधित। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी, जब लेंचो पैसे के साथ पत्र को पाया, उसने इसको गिना और यह कम था, तो ही फेल्ट फ्यूरियस, तो वह क्रोधित हो गया। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम to send rest of the money not by the post office, as the post office implies were a bunch of crooks. So means इसलिए he wrote मतलब लिखा, another मतलब एक दूसरा, letter means पत्र होता है, send मतलब भेजना, rest means शेष या बचा हुआ, money means पैसा। तो so he wrote another letter to God asking him to send rest of, इसलिए वह अर्थात लेंचो ने ईश्वर को एक दूसरा पत्र शेष बचे हुए पैसे को भेजने के लिए लिखा, नॉट बाय द पोस्ट ऑफिस एज द पोस्ट ऑफिस, और उस पैसे को पोस्ट ऑफिस तथा डाक के द्वारा न भेजने का निवेदन किया। एज मीन्स जैसे या के रूप में होता है, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर या डाक कार्यालय, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, बंच मीन्स गुच्छा होता है, समूह होता है, झुंड होता है, क्रुक्स मीन्स बेईमान या धूर्तबाज होता है। तो सो ही रोट एंड द लेटर टू गॉड, इसलिए वह अर्थात लेंचो ने ईश्वर को एक दूसरा पत्र शेष बचे हुए पैसे को मांगने के लिए या भेजने के लिए लिखा, नॉट बाय द पोस्ट ऑफिस एज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक, पैसे को पोस्ट ऑफिस या डाक के द्वारा न भेजने का रिक्वेस्ट किया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज वेयर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस या डाकघर के समस्त कर्मचारी धूर्तबाजों का एक समूह था। इस वजह से वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि पैसे को डाक के द्वारा न भेजा जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, हाउस मीन्स घर होता है, ओनली वन मतलब एकमात्र अकेला, एंटायर मतलब संपूर्ण या पूरा, वैली मीन्स घाटी, सेट ऑन मतलब स्थित था, क्रेस्ट मीन्स चोटी होता है, लो हिल मतलब निम्न पहाड़ी, अर्थात ऐसी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा न हो। द हाउस द ओनली वन इंटायर द वैली, घर पूरी घाटियों में एक, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, अर्थात संपूर्ण या पूरी घाटी में एकमात्र घर जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो फ्रॉम हिज हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई होता है, सी मीन्स देखना, रिवर मीन्स नदी, फील्ड मतलब खेत होता है, राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज, डॉटेड मतलब खिले हुए, फ्लावर्स मीन्स फूल, दैट मीन्स जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है, प्रॉमिस्ड मीन्स वादा करना अथवा आशा बधाना, एक गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल। तो फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर, वह अपनी ऊंचाई से अर्थात लेंचो अपने घर से नदी और फूल से लदे हुए पके अनाज को देख सकता था, दैट मीन्स जो, ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो अर्थात एक अच्छी फसल का होने का वायदा करते थे या एक अच्छी फसल होने की आशा बताते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। ओनली मीन्स केवल होता है, थिंग मतलब वस्तु या चीज़, अर्थ मतलब पृथ्वी अर्थात जमीन, अर्थात उसके खेत को, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश या तेज बारिश होता है, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, शावर मीन्स बौछार या हल्की बारिश। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को अर्थात लेंचो की फसल को सिर्फ एक मात्र चीज़ की आवश्यकता थी, या तो तेज बारिश की या फिर कम से कम हल्की बारिश अर्थात बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग
else but seen the sky toward the northeast. Throughout means संपूर्ण होता है, पूरा होता है. Morning means सुबह. Who मतलब जो, knew मतलब जानता था, his field मतलब अपने खेतों को, intimately मतलब घनिष्ठ रूप से अर्थात काफ़ी करीब से, डन मतलब किया, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एल्स मीन्स अलावा, बट मीन्स लेकिन, टूवर्ड्स मीन्स की ओर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, सुबह से ही लेंचो जो अपने खेत को काफ़ी करीब से जानता था, काफ़ी घनिष्ठ रूप से जानता था, उसने सुबह से उत्तर पूर्व की आकाश की तरफ देखने के अलावा कुछ नहीं किया. अर्थात वह सुबह से ही उत्तर पूर्व के आकाश की तरफ या आसमान की तरफ देखता ही रहता है और उसने कुछ कार्य नहीं किया. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वह अपनी पत्नी से कह रहा है. नाउ मीन्स अब, वी मतलब हम सब, रियली मीन्स सचमुच या वास्तव में, टू गेट मीन्स पाना या प्राप्त होना होता है, सम वाटर मतलब कुछ पानी अर्थात कुछ बारिश, वुमन मतलब महिला होता है. तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब हम सचमुच या वास्तव में कुछ बारिश को प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात अब बारिश होने वाली है. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग, तो वुमन मीन्स औरत अर्थात लेंचो की पत्नी, हु मतलब जो, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी, सपर मीन्स शाम का भोजन या रात का भोजन होता है, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, यस मीन्स हाँ, गॉड्स मतलब भगवान की, विलिंग मतलब इच्छा. द वुमन हु वेयर मतलब महिला अर्थात लेंचो की पत्नी जो शाम के भोजन की तैयारी कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हम बारिश जरूर प्राप्त करेंगे. द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. The older boys means बड़े लड़के, were मतलब थे, working means कार्य कर रहे थे, in the field मतलब खेतों में, while means जबकि, smaller ones मतलब छोटे बच्चे, playing मतलब खेल रहे थे, near means पास या नज़दीक होता है, house means घर, until means तक, called means बुलाया या पुकारा, देम आल मतलब उन सभी को, कम फॉर डिनर, कम मीन्स आना होता है, डिनर मीन्स रात्रि के भोजन पर. द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे लड़के घर के आसपास खेल रहे थे, अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम तब वह महिला अर्थात उन बच्चों की माँ ने उन सभी को भोजन पे बुलाया, कम फॉर डिनर खाने पर आ जाओ. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. During means के दौरान, के समय होता है, meal means भोजन, just as जैसा कि या ठीक उस समय, predicted मतलब भविष्यवाणी किया, big drops means बड़ी बड़ी बूंदें, of rain मतलब बारिश की, began मतलब प्रारंभ हो गई, to fall मतलब गिरना या पड़ना. It was during the meal that मतलब भोजन के समय या शाम के समय जो भोजन कर रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई, अर्थात बारिश शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व होता है, ह्यूज मतलब बड़े बड़े या विशाल, माउंटेन में पर्वत होता है, क्लाउड्स मीन्स बादल, सीन मतलब देखना होता है, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, उत्तर पूर्व आकाश की तरफ बादलों के बड़े बड़े पर्वत या बादलों के बड़े बड़े खंड को आते हुए देखा जा सकता था. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, एयर मीन्स हवा होता है, फ्रेश मतलब ताज़ी, स्वीट मीन्स मधुर. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी, अर्थात मौसम सुहावना हो गया था. आगे देखते हैं दोस्तों. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम. द मैन मतलब मनुष्य अर्थात
लेंचो। वेंट आउट मतलब बाहर आ गया। रीजन मीन्स कारण होता है। प्लेजर मीन्स आनंद या खुशी होता है। फीलिंग मीन्स महसूस करने का। द रेन मतलब बारिश को। ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर। व्हेन मतलब जब। ही रिटर्न मतलब वह वापस आया। एक्लेम्ड मतलब चीख पड़ा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। लेंचो बाहर आ गया। इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करना था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। जब वह वापस आया तो वह चीख पड़ा अर्थात जोर से बोला। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो दीज मतलब ये सब। रेन ड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें। फॉलिंग मीन्स गिर रही हैं, पड़ रही हैं। स्काई मीन्स आकाश होता है। न्यू मतलब नए। कॉइन्स मीन्स सिक्के। तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तब लेंचो कहता है कि ये सब आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं पड़ रही हैं, अर्थात वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो बिग ड्रॉप्स मीन्स बड़ी बड़ी बूंदें। आर 10 सेंट मतलब 10 सेंट की हैं। पीसेस में टुकड़ा होता है। द लिटिल वंस मीन्स छोटी छोटे। आर 5 मतलब 5 सेंट की। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। लेंचो कह रहा है कि वर्षा की ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप विथ इट्स फ्लावर ड्रेपेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। विथ मीन्स साथ होता है। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि होता है। एक्सप्रेशन मीन्स भाव। रिगार्डेड मीन्स विचार किया। फील्ड मीन्स खेत होता है। राइप क्रॉप मतलब पकी हुई फसल। इट्स फ्लावर मतलब इसके फूलों को। ड्रेप्ड मीन्स ढकी हुई थी या डूबी हुई थी। कर्टेन मीन्स चादर होता है अर्थात परत। रेन मीन्स बारिश। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ही मतलब वह अर्थात लेंचो। लेंचो ने एक संतुष्टि के भाव से अपने पके हुए अनाज के फूलों को देखा। ड्रेपेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा से डूबी हुई थी अर्थात उसके खेत में पानी भर गया था अर्थात लग गया था। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain वेरी लार्ज hailstones began to fall। बट मीन्स लेकिन। सडनली मतलब अचानक या एकाएक। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत या तेज। विंड मीन्स हवा। बिगैन मतलब प्रारंभ हो गई। ब्लो मीन्स बहना अर्थात चलना। along मीन्स साथ साथ। विथ रेन यानी बारिश के साथ। वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़े बड़े। हेलस्टोन मतलब ओला होता है, हिमपात होता है। बिगेन मतलब प्रारंभ हो गया। टू फॉल मीन्स गिरना। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक या एकाएक तेज हवाएं बहना या प्रवाहित होना चालू हो गई। एंड along विथ रेन वेरी लार्ज, और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले या हिमपात गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। दीज मतलब ये सब अर्थात ये जो ओले थे। ट्रूली मतलब सचमुच या वास्तव में। रिजेंबल मतलब के समान, के जैसा। न्यू मीन्स नए। सिल्वर मीन्स चांदी होता है। कॉइन्स मीन्स सिक्के। तो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर, ये अर्थात ये बर्फ के कण सचमुच नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। बॉयज मीन्स लड़के। एक्सपोजिंग मतलब खुला छोड़ देना। देमसेल्फ मतलब खुद को, स्वयं को। टू द रेन मतलब बारिश में। रैन आउट मीन्स दौड़ के बाहर आ गए। टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन मीन्स जमे हुए। पल्स मीन्स मोती होता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के अर्थात जो लेंचो के बच्चे थे, बेटे थे, वे अपने आप को बारिश में खुला छोड़ देते हैं और वे लोग दौड़ के जमे हुए मोतियों अर्थात बर्फ को इकट्ठा करने के लिए बाहर आ गए।